तो भाई लोग कैसे हो आप सब। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड आई नो आई एम लेट बट हाई स्कूल डीएक्सडी का एपिसोड बहुत टाइम बाद आया है। वो मुझे पता है क्योंकि मैंने कम्युनिटी टैब पे पहले ही मेंशन कर दिया था कि हाई स्कूल डीएक्सडी 2 दिन पहले आ जाएगा। बट वो क्यों नहीं आया उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। रीज़न ये था गाइस, जब मैंने वीडियो शेड्यूल करा था तो उस वीडियो पे आ गया था कॉपीराइट। मुझे लगा था कि स्क्रीनशॉट्स पे आया होगा बट आया वो एक्सटर्नल म्यूज़िक पे जो कि मैंने ऐड करा था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मेरी कोई वीडियो पूरी हो जाती है तो मैं अपनी जितनी भी मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करी है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अब जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ना ही मेरी ऑडियो म्यूज़िक से अलग हो सकती थी, ना ही मैं म्यूज़िक हटा सकता था, तो मेरी ऑडियो पूरी हो गई बर्बाद। तो इसलिए मुझे इस एपिसोड के लिए न्यू ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी और इसलिए वीडियो डिले हो गई। तो मैं इसके लिए दिल से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और मैं ये नेक्स्ट टाइम से तो रिपीट बिल्कुल नहीं करने वाला। और एक और बात, प्रेजेंट स्कूल की भी वीडियो प्रोबेबली कल आ जाएगी तो उस वीडियो को भी देखना। तो अभी के लिए इस वीडियो पर फोकस करते हैं। तो मैं ले आया हूँ आप सबके लिए हाई स्कूल डीएक्सडी का सीज़न 3 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। वीडियो का एंड तक देखना पसंद है तो यार वीडियो को लाइक मारो, एम हमेशा की तरह 25 लाइक्स का ही है। कमेंट करो कि वीडियो कैसी बनी है और सब्सक्राइब करो, 7000 के बहुत करीब है तो चैनल को सब्सक्राइब करो इसी वक्त। तो बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो पूरा ग्रिमरी क्लैन है यानी कि हमारा ई से रियस, आकेनो, आसिया, कीबा, कोनिको, जेनोविया एंड गैस पर अब पहुंच चुके हैं रियस के होम टाउन पर। और हमारा जो ईस है वो बहुत ही गंदा वाला शौक है रियस का घर देखकर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अब हमारी ग्रेफिया आती है जो कि उनको कहती है अंदर आने को, और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब सारे लोग घर के अंदर एंट्री लेते हैं और अब एक छोटा सा बच्चा भगते भगते आता है, रियस के गले मिलता है और वो बच्चे का नाम है हमारा मिलिकस ग्रिमरी, जो कि हमारे सर जेक्स का ही बेटा है। अब जो हमारी ग्रेफिया है वो सबको एक कमरे में आने को बोलती है। जब सारे लोग उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की ऑलरेडी मौजूद होती है। अब जो हमारा ईस है वो समझता है कि ये जो लड़की है वो हमारे रियस की बड़ी सिस्टर है, बट वो सिस्टर तो नहीं बट उसकी मदर निकलती है, जिसको सुनने के बाद वो बहुत ही गंदा वाला शौक होता है कि ये रियस की मदर कैसे हो सकती हैं। अब जो रियस की मदर है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो अपना नाम बताती है, वेनेराना ग्रिमरी। अब जो हमारी वेनेराना है वो सबको बोलती है डिनर करने के लिए। अब सब डिनर टेबल पे बैठे होते हैं, जहाँ पर जो हमारे रियस का फादर है वो हमारे ईसे से पूछता है कि अब तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं। तो जो हमारा ईस है वो कहता है कि वो सब सही हैं और वो बड़े ही खुश है अपने नए घर से। उसके बाद जो हमारा रियस के फादर हैं वो बोलते हैं कि मैं तो चाहता था एक कैसल बनाना, बट जो हमारी रियस है वो बोलती है कि हम अपने जो तरीके हैं वो दूसरों पे फोर्स थोड़ा ना कर सकते हैं कि हम कैसल में रहते हैं तो दूसरे भी कैसल में रहेंगे। और इसके बाद जो रियस के फादर है वो ये भी बोलते कि मैं तो ये भी चाहता था कि तुम्हारे पास 50 मेड्स भी हो, यानी कि 50। अब ये सुनने पे हमारा ईसे के दिमाग में फिर चूतिए से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, बट हमारी रियस ने ये चीज़ मना कर दी थी, क्योंकि जो हमारी रियस है वो जानती है कि जो हमारा ईसे है वो कितना बकलौल आदमी है। इसके बाद जो रियस के फादर हैं वो हमारे ईसे को कहते हैं कि अब से तुम मेरे को फादर ही बुलाइयो। और ये सुनने पे रियस गुस्सा हो जाती है या थोड़ी सी शर्म उसको आ जाती है, तो इसलिए वो वहाँ से चले जाती है। और हमारा जो नूबड़ा सा मेन कैरेक्टर यानी ईस है वो इस बात को समझ नहीं पाता कि वो मेरे को ऐसा क्यों कह रहे थे फादर बोलने को। वैसे ये कितना बकलौल आदमी है आप सबको पता ही है, बट इसको ये लाइन समझ नहीं आई है। अब दिखाते हैं कि रात हो चुकी है और जो हमारा ईस है वो एक बहुत ही बड़े कमरे में अकेला सो रहा है। और इसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ कमरे में एंट्री होती है हमारी आसिया की और हमारे जेनोविया की, जो कि ईसे के बगल में ही सो गए हैं, क्योंकि इतने बड़े कमरे में अकेले सोना उनको बहुत ही अजीब सा लग रहा था, तो इसलिए वो ईसे के पास आ गए सोने के लिए। बट जो हमारा ईस है उसको अभी भी टेंशन है गैस पर की कि वो क्या कर रहा होगा। तो जो हमारी आसिया वो बताती है कि वो अपना मस्त बक्से में बैठ के खेल रहा है। तो जो हमारा ईस है वही सुनने पे उसको थोड़ी सी शांति मिलती है। और अब जो हमारी जेनोविया वो कहती है कि कल बहुत ही तगड़ी वाली ट्रेनिंग होने वाली है, तो इसलिए आज अच्छे से सब सो जाओ। तो अब सब सो जाते हैं, बट थोड़े टाइम बाद ही जो हमारा ईस है उसकी नींद खुलती है हमारी जेनोविया की गलत पोजीशन के वजह से। अब जो हमारा अजाजल है अगले दिन सुबह सुबह सबको बताता है कि उसने सबका ट्रेनिंग शेड्यूल बना दिया है, और वो भी 20 डेज़ का, और सबका अलग अलग है, यानी कि सब अलग अलग रहेंगे। और शुरुआत होती है हमारे ईसे से, और जो हमारा अजाजल है वो बताता है कि तेरे को पर्सनली ट्रेन करने वाला हमारा ड्रैगन तनीन, यानी कि वही ड्रैगन जिसने इन सब की पहले एपिसोड में फाड़ के रख दी थी। अब जो हमारा ड्रैगन तनीन है वो हमारे ईसे को उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ जब रियस की बारी आती है तो हमारा जो अजाजल है वो बताता है
कि तेरी पावर ऑलरेडी बहुत मैसिव है, तेरे को ध्यान लगाना है स्ट्रेटेजी और डिसीजन मेकिंग में, तो उस पर ध्यान लगा। अब हमारे आकिनो को दिखाया जाता है और आकिनो को पर्सनली ट्रेन कर रहा है उसका फादर यानी कि बराकील, और ये काम और किसी ने नहीं, अजाजल ने उसको बोला है। अब जो हमारा कीबा है उसको अजाजल ने बोला है कि तू अपने बैलेंस ब्रेकर मोड में कितना देर रह सकता है वो देख, और जो उसको ट्रेन कर रहा है कीबा उसको जानता है अच्छे से, बट अभी तक उसका फेस नहीं दिखाया गया है। दूसरी तरफ जो हमारी जेनोविया है वो ट्रेन कर रही है हमारे दुरांदल के साथ जो स्वॉर्ड है, क्योंकि अभी जो हमारी जेनोविया है वो दुरांदल को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब हमें गैस्पर को दिखाया जाता है और अजाजल ने गैस्पर को बोला है कि तेरी पावर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मैसिव है, तेरा जो मेन फोकस होना चाहिए वो तेरा लोगों से जो डर है वही तेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, तो तू पब्लिक में जा, यही तेरा स्टेप 1 है। बट हमारी गैस्पर की स्टेप 1 में पट के हाथ में आ चुकी है। अब हमारी कोनिको को दिखाया जाता है और जो हमारा अजाजल है वो उसको बोलता है कि तेरी जो इनर स्ट्रेंथ है तो उसको बाहर निकाल, अगर तू अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। अब हमारी आसिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्वाइलाइट हीलिंग को प्रैक्टिस कर रही है, और हमारा अजाजल बताता है कि अगर तू अपने ऑरा को बढ़ा सकती है तो तू ट्वाइलाइट हीलिंग के मदद से थोड़ी दूर, थोड़े डिस्टेंस पे भी किसी को भी तू हील कर सकती है, यानी कि अगर ई से थोड़ा दूर है हमारी आसिया से और उसकी अगर चोट लगी है तो वो हमारे ई से को बड़ी आराम से हील कर सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ई से की ट्रेनिंग दिखाई जाती है कि वो कितनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर रहा है हमारे ड्रैगन तनीन के साथ। अब हमारे ड्रैगन तनीन कहता है कि आज के लिए सिर्फ इतना ही, और उसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। अब हमारा जो ई से है वो थोड़ा सा, हाँ, उसकी हालत थोड़ी सी टाइट हो रखी है। अब उसके बगल में एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि हमारे ई से इम्प्रेस हुआ है कि इतने टाइम में भी ड्रैगन तनीन के साथ ट्रेन करने के बाद भी तू खड़ा हो सकता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ सिर्फ, और मैं बस ये देखने आया था कि राइजर के फाइट के बाद तू कितना स्ट्रांग हुआ है। उसके बाद वो हमारे ईसे से बोलता है कि सिर्फ स्ट्रांग विल से ही इंसान स्ट्रांग नहीं बनता है, और बस वो ये कह के वहाँ से चले जाता है। अब दिखाते हैं कि जो हमारा ईस है वो फाइनली आ चुका है रियस के घर पर अपने 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद, और उसने कितना रियस को मिस करा है वो आप स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं। अब दिखाते हैं कि वहाँ पर आकिनो आती है और अब बताती है कि कोनेको अब ठीक है, एस कोनेको जो है वो अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में ही बीच में बेहोश हो गई थी। और जो हमारा अजाजल है वो बताता है कि कोनेको ने, जो कोनेको को उसने ट्रेनिंग शेड्यूल दिया था, उसने उस शेड्यूल को फॉलो तो करा बट उसने थोड़ा ओवर यूज़ करा उसको, यानी कि उसने थोड़ा सा ओवर ट्रेन करा, जिसके वजह से उसकी बॉडी उस चीज़ को संभाल नहीं पाई और इसलिए वो फेंट हो गई। अब जो हमारा अजाजल है वो कहता है कि आज जो है एक रिसेप्शन है जिसमें बहुत से डिफरेंट क्लैंस आने वाले हैं, तो मुझे वहाँ सबसे पहले जाना होगा, तुम सब तैयार होकर फटाफट आ जाओ। और अब वो वहाँ से चले जाता है। अब जो हमारी रियस है वो सबको कहती है कि आज के रिसेप्शन में सब बिहेव करना, क्योंकि आज ग्रिमरी क्लैन की इज्जत का सवाल है। अब जो हमारा ईस है बस वो वहाँ से निकल ही रहा होता है, इतने में बस वो एक बार कोनेको को चेक करना चाहता था, तो वो उसके कमरे में जाता है और अब वहाँ पर रियस भी आ जाती है। अब जो हमारी रियस है वो हमारे ईसे को नेकोमाटा कैट सिस्टर्स के बारे में बताती है कि ये जो दो सिस्टर्स हैं, जब इन्होंने उनके पेरेंट्स और घर को खो दिया था तो ये एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट थी, और इसके बाद एक डेविल ने इन दोनों को अपना लिया था, यानी कि अपने क्लैन में ले लिया था, बट सिर्फ ओल्डर वन को ही लिया था। और ओल्डर वन जब डेविल बन चुकी थी तो जो उसकी इनर पावर थी वो जब लीक होने लग गई तो पावर इतनी मैसिव थी कि उसने अपने मास्टर को ही जान से मार दिया। अब ये चीज़ लिटिल सिस्टर के साथ ना हो तो लोगों ने उसको मारने की सोची, बट जो मेरे ब्रदर थे उन्होंने वो सिस्टर को मेरे को सौंप दिया, और उसके बाद मैंने ही उस सिस्टर को उसका नाम दिया। और फिर जो हमारा ईस है वो कहता है कि क्या वो सिस्टर कोने को तो नहीं, तो जो कोने को है वो अब पीछे से आ जाती है और वो कहती है कि हाँ, वो लिटिल सिस्टर मैं ही हूँ। अब दिखाते हैं कि जो शाम को रिसेप्शन होने वाली थी वो शुरू हो चुकी है और सारे मेहमान आ चुके हैं, यानी कि सितरी क्लैन भी आ चुका है, यानी कि साजी, सोना, सुबह की भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब दिखाते हैं कि साजी, सोना, सुबह की हमारे रियसी से और बाकी सब जा रहे होते हैं कि बीच में ही दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, दो यंग डेविल्स के बीच में। और अब वहाँ पर वही कैरेक्टर आता है जिससे बीच एपिसोड में इसे मिला था, और जो हमारी रियस है वो बताती है कि इसका नाम है सायरॉर्ग। और जो अब सायरॉर्ग है वो उन दोनों को लड़ने से मना करता है, बट जो लड़का है वो सायरॉर्ग से पंगा ले लेता है, तो जो हमारा सायरॉर्ग है वो उसको एक ही मुक्के में सूद देता है। और उसके बाद जो हमारी रियस है वो बताती है कि जो सायरॉर्ग है वो बेल फैमिली का
लीडर बनने वाला है और वो यंग डेविल्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मेरा कज़न ब्रदर भी है। इसके बाद दिखाते हैं कि रेबल फोइनिक्स आ चुकी है, यानी कि राइजर फोइनिक्स की जो छोटी सी सिस्टर है वो हमारे ईसे से मिलती है और उसको वो एक फ्रेंडशिप के लिए थोड़ा सा गिफ्ट देती है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और अगर आपको इनके एक्सप्रेशन से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी रेबल फोइनिक्स को भी ईसे से प्यार हो गया है और इसीलिए तो वो केक बनाना भी सीख रही है। और इसके बाद वो 2-3 और बातें करते हैं और फिर रेबल फोइनिक्स वहाँ से चले जाती है। अब दिखाते हैं कि सारे लोग मस्त रिसेप्शन का मज़ा ले रहे होते हैं, बट बीच में ही जो कोने को है वो ये रिसेप्शन छोड़ के चले जाती है। ये चीज़ जो हमारा ईस है वो देख लेता है और वो कोने को चेस करता है। पीछे पीछे रियस भी आती है और वो हमारी ईसे को बताती है कि मेरे को कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। तो हम दोनों ही कोने को ढूंढते हैं। फिर हमें कोने को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच में भाग रही है और वो कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये सेंट जो है उन्हीं की है। और अब दिखाया जाता है कि जो हमारी कोने को है यानी कि शिरोन, वो फेस टू फेस खड़ी है अपनी बड़ी सिस्टर कुरोको के साथ। और यहीं पर ख़त्म होता है हाई स्कूल डीएक्सजी की सीज़न 3 का एपिसोड 2।